बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो कि हमने 20 से 22 वीडियोस बना चुके हैं, उसमें हम 9th चैप्टर 1 की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी और मैंने आपको ये बोला था कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई, आगे पढ़ने के बाद हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी डेफिनेशन को मुकम्मल भी करेंगे और उसको सरसरी सा समझेंगे भी सही, जिसकी वजाहत मैंने पहले नहीं की थी। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री आपके पास एक ब्रांच ऑफ साइंस है। हमें पता है शुरू में साइंस का इल्म कम था, वक्त के साथ बढ़ता गया, जिसकी वजह से हमें ब्रांचेस बनाना पड़ी और केमिस्ट्री साइंस की उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। तो पहली बात है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो मुताला करते हैं किस चीज़ का, मेन चीज़ है मैटर, मादा का। मादा की कौन सी चीज़ों का मुताला? नंबर 1 उसकी कंपोजिशन, एक बात। नंबर 2 उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख्त। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टीज़, उसकी तीसरी खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस, ये चौथी खसूसियात है। रिएक्शंस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में केमिस्ट्री की यही डेफिनेशन बोली थी कि मैटर और उसकी 4 बातें अगर हम पढ़ते हैं, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स रिएक्शंस। अगर हम ये 4 बातें पढ़ेंगे, इट मीन्स आप किस ब्रांच को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच को पढ़ रहे हैं। मैंने इन 4 पॉइंट्स की वजाहत नहीं की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने मैटर को पूरा पढ़ा नहीं था। देखें, अगर आप केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैटर का पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर की 4 बातें हम पढ़ते हैं और हम मैटर के बारे में तफसीलन पढ़ चुके हैं। आपने अब तक के लेक्चर्स में ये पढ़ा होगा, मैटर एक प्योर फॉर्म में होता है, दूसरा किस फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म में जो चीज़ होती है, आपने उसको किसका नाम दिया था? मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, सब्सटेंस बोला था। और इम्प्योर फॉर्म जो थी उसको आपने क्या बोला था? मिक्सचर बोला था। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। सब्सटेंस में फिर 2 चीज़ें आपके पास आई थी, एक आपके पास एलिमेंट था, फिर क्या था आपके पास? कंपाउंड था। फिर एलिमेंट की छोटा हिस्सा क्या था? एटम। हमने उसके बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ये मैटर की ये जो टाइप्स हैं मैटर की, सब्सटेंस की टाइप, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारी की सारी मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन है। मतलब उसकी केमिकल ग्रुप बनती है, कीमियाई खसूसियात के लिहाज से उसकी तकसीम है। और दूसरा, एक मैटर की, ये कीमियाई लिहाज से था, केमिकल लिहाज से इसकी तकसीम है। दूसरी, मैटर की कुछ टाइप्स होती हैं, वो आपने भी पढ़ रखी होंगी 8th में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक सॉलिड होती है, दूसरा लिक्विड है, थर्ड कौन सा है? गैस है। चौथी एक प्लाज्मा भी होता है, जिसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है। सॉलिड, जितनी सॉलिड चीज़ें हैं 80% आपके पास क्या होता है? सॉलिड है। फिर लिक्विड की हालत में जैसे पानी है, सॉलिड कुर्सी, वाइट बोर्ड, मार्कर, एनीथिंग। गैस, हवा में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। प्लाज्मा, जितने सूरज, सितारे, ये जो आपको चमकते दमकती चीज़ें नज़र आती हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा भी कायनात में बहुत से ज़्यादा क्या है, पाया जाता है। तो ये मैटर की कौन सी हैं? ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन है, फिज़िकल लिहाज से है, यानी कि आप जिसको आप तिब्बी क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो ये वाली क्लासिफिकेशन, जब आप, मैंने बोला था केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्यों पूरी नहीं बता रहा, वो इसकी वजह ये थी कि आपको मैटर का पूरा नहीं पता था। अब आपने मैटर की सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारा कुछ कीमियाई लिहाज से भी पढ़ चुके हैं। फिज़िकल आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई चीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस में होती है। इसका मतलब है आप मैटर की मुकम्मल जानकारी रखते हैं, उसके बारे में आपको पता है। मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस, जो कुछ जगह घेरता है उसका कोई ना कोई मैस होता है। ठीक है। कुछ जो है नॉन मैटर चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपकी फीलिंग्स हैं, किसी पे गुस्सा करना, ठीक है, किसी के साथ नफ़रत होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मैटर में आते हैं। ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी फर्दर ये जो 4 पॉइंट्स थे, आई होप आपको मैटर के मुतालिक मैं सारी बातें, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो वीडियोस लाजमी देख लें। तो ये था मैटर। इस वजह से मैंने आपको मुकम्मल वजाहत नहीं दी थी, ताकि आपको मैटर का पहले पता चल जाए। तो मैटर के लिए मैंने ये सारी जो 20-22 वीडियोस हो चुके हैं वो सारी बता चुका हूँ। अब मैं इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा फर्दन सा जो है इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, इनके बारे में बता देते हैं। नंबर 1, एक चीज़ आपके पास है कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? मैटर की स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है?
और मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका क्या मतलब होता है। ये प्रॉपर्टीज़ पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी लाजमी देखिएगा। और नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शंस। अब जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरकीब। तरकीब का मतलब है वो चीज़ बनी किस चीज़ की हुई है। कंपोज ऑफ, ये लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ किससे निकला है, कंपोज से निकला है कि वो चीज़ बनी किस चीज़ से है। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर एक लिक्विड पड़ा है, हमें नहीं पता वो लिक्विड क्या है। मैंने जब इसको चेक किया तजर्बाती तरीके से लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, मुझे पता चला कि इस लिक्विड के अंदर एक हाइड्रोजन था, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, इसके जो मालिक्यूल है उसके अंदर जो है ये आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और क्या है, एक ऑक्सीजन है। फिर मैंने स्ट्रक्चर देखी, स्ट्रक्चर में क्या था, एक ऑक्सीजन के गिर्द ऐसे हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं मुड़ी हुई स्ट्रक्चर। कौन सी, बेंट स्ट्रक्चर। अब समझ से आएगा, मैं सारा कुछ इस लिक्विड के बारे में जान रहा हूँ, पहले चेक किया कि बना किस चीज़ का, पता चला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है। हाँ भी ये अंदर उस लिक्विड के अंदर हैं कैसे, वो देखा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुड़ी हुई शक्ल में इस तरह से जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, जब मैंने प्रॉपर्टीज़ चेक की तो हमें पता चला कि पानी का कलर क्या होता है, पानी दिखने में ये जो चीज़ ये कलरलेस होता है, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो कंपाउंड है इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप किसकी बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पानी की। तो पानी के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मुड़ी स्ट्रक्चर में। प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई जायका नहीं होता, टेस्टलेस होता है। तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, इसकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। फ़िज़िकल वो जो ज़हरी आपको नज़र आता है, उसकी खसूसियात, उसका कलर, उसकी डेंसिटी, वज़न, ये जैसे कि जितनी खसूसियात हैं। और केमिकल उसके रिएक्शन के, उसकी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से होता है कि कोई चीज़ किसी के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी, वो उस लिहाज से होगा। और फाइनली उसके रिएक्शंस हैं H2O किन के साथ रिएक्शन, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं तामलात। क्या बोलते हैं, तामलात। प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं सिंपल उनकी खसूसियात। स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप उसकी सिंपल क्या, साख्त। तो पानी किन किन के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा, किन किन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्या एसिड के साथ या किसी तेज़ाब के साथ मिला दें रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, इसको किसी और चीज़ के साथ मिला दें रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो उसका तामलात करना, रिएक्शन करना, किसके साथ मिलेगा किसके साथ नहीं मिलेगा, रिएक्शन का मुताला करना, प्रॉपर्टीज़ उनकी खसूसियात का मुताला करना, स्ट्रक्चर वो है किस तरह से, कंपोजिशन वो बना किस चीज़ का हुआ है। तो फाइनली ये आप सारा कुछ किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये सारा कुछ हम किसके बारे में, वाटर के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो आप कह सकते हो, और वाटर बज़ाते खुद क्या था, बज़ाते खुद आपने पढ़ा हुआ ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है, जगह कहती है, कोई भी चीज़ वो क्या होती है, मैटर। तो वो एक मिसाल मैटर की मैंने क्या ली, पानी। पानी के बारे में क्या पढ़ा, कंपोजिशन, जो कि पता चला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है। स्ट्रक्चर क्या थी, ऐसे बैंड थी, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आपने कलरलेस, टेस्टलेस, ये सारा कुछ पढ़ा। फिज़िकल भी होती हैं, केमिकल भी होती हैं। फिज़िकल जो ज़हरी होती हैं, केमिकल जो रिएक्शन के लिहाज से हो, ये चौथी रिएक्शन के साथ। और तामलात H2O किन के साथ वो रिएक्शन करेगा, किन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये अगर 4 बातें मैटर की आप पढ़ते हो, कितनी बातें हैं, मैटर की 4 बातें, बाकी नहीं, तो समझ लीजिएगा आप केमिस्ट्री की जो है स्टडी कर रहे हो। और ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर की 4 बातें पढ़ते हैं, जिसमें हम उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और क्या देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, ये आपके पास वाइट बोर्ड मार्कर है, वज़न रखती है, जगह घेरती है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, मास भी होगा, जगह भी घेरती है, इसका मतलब है कन्फर्म मैटर है। बनी किस चीज़, ये कार्बन, प्लास्टिक है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो इसकी कंपोजिशन क्या हो गई, ये कार्बन एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, एक चीज़। नंबर 2, इसकी साख्त क्या है, स्ट्रक्चर कैसे, ये आपको देखो सिलेंड्रिकल, लंबी, एक सिलेंड्रिकल शेप की, सिलेंड्रिकल लंबी दिखती है, सिलेंड्रिकल साख्त होगी। प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, जो वाइट एक बोर्ड है, उसके ऊपर लिखने के काम आती है। इसकी इंक ऐसी है जिसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूवेबल इंक है इसकी, ये इसकी खसूसियात में आता है। ठीक हो गया।
और इसके रिएक्शंस कौन से हैं, इसके ऊपर क्या एसिड गिरा दें तो ये जल जाएगी, इसके ऊपर पानी गिराएं तो इसको क्या होगा, इसके रिएक्शन कौन से हैं, इसके इंक के साथ पानी मिल जाए तो जो जो रिएक्शन किसी चीज़ के साथ इसके ऊपर असर होगा, किन चीज़ों का इसके ऊपर असर नहीं होगा, वो सारे इसके रिएक्शंस में होंगे। रिएक्शन करने के बाद इसकी क्या शेप हालत वही रहती है, क्या वैसे रहती है नहीं रहती, ये सारे रिएक्शंस में होगा। तो एक वाइट बोर्ड मार्कर के बारे में ये 4 बातें पढ़ना, इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोई भी मैटर हो अगर आप ये 4 बातें पढ़ेंगे इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो सिंपल फाइनली इसको सम अप करते हैं इस लेक्चर को। तो ये डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मादा की स्टडी। 4 बातें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन, एंड प्रॉपर्टीज़ में भी फिजिकल और केमिकल। तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। आई होप आपको अब केमिस्ट्री की 20-22 लेक्चर सुनने के बाद अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। मैंने इस लेक्चर को डिले इस वजह से किया, अक्सर पहले ही लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता देते हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से समझ आपको तब आएगी जब आपको, जैसा कि पानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, पानी एक कंपाउंड है, पानी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड के अंदर ये क्या क्या एटम्स, ये हाइड्रोजन के 2 एटम, एक ऑक्सीजन के एटम, तो ये सारी बातें आपको तब समझ आती हैं जब आपको एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर का पता होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।